हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गगन भार्गव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गगन भार्गव। तो देखिए, आज हम बात करेंगे हमारे विज्ञान की क्लासेस में मनुष्य के रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। हमारे जो शरीर है उसमें लगभग 18 तंत्र पाए जाते हैं और 18 तंत्रों में से एक हमारा जो तंत्र है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, कितने अंगों से मिलकर बना होता है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर हमारे 3 अंग होते हैं, रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियां। सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। तो देखिए, हमारा जो रक्त होता है उसके बारे में हमें 4 चीजें जानना है, 4 चीजें हमें पता होना चाहिए। तो रक्त के बारे में कौन कौन सी 4 चीजें जानना है? तो देखिए, हमारा जो रक्त है उसकी सबसे पहले हमें सामान्य परिभाषा याद होनी चाहिए। जैसे कि एक स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति के अंदर लगभग 5 लीटर रक्त होता है। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के अंदर लगभग 5 लीटर खून होता है, रक्त होता है। ये जो है वो हमें लाल कलर का दिखाई देता है। हमारा रक्त रेड कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो रक्त होता है उनके अंदर एक प्रकार की कोशिकाएं होती है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो ब्लड है वो लाल रंग का होता है। इसके अलावा देखा जाए तो रक्त के अंदर कई प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। रक्त की जो मात्रा है वो पानी कम या ज्यादा पीने से चेंज होती रहती है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो निश्चित रहता है। उसमें कितनी सेल्स है, कितना क्या है, वो एक निश्चित रहता है। इसके बाद हम देखते हैं रक्त के संरचना को। तो हमारा जो खून है, हमारा जो रक्त है, ब्लड है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है और वो कितनी मात्रा में होती है? तो देखिए, हमारे ब्लड के अंदर, जिसको हम ब्लड की संरचना या संरचना भी कहते हैं या कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, क्या क्या होता है? देखिए, हमारे खून का 55% भाग तरल होता है, द्रव होता है, पानी के होता है। वो 55% जो भाग है वो हमारा प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा के अंदर भी देखिए 92% तो वाटर होता है, शेष 8% अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक लवण होते हैं। देखिए, 92% पानी होता है और 8% अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक लवण होते हैं। देखिए, 55% भाग के अलावा ब्लड का 45% भाग ठोस होता है। अगर हम ब्लड को किसी पर्सनली में ले और रख दें तो उसका लिक्विड भाग ऊपर रह जाता है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और उसका जो ठोस भाग है वो नीचे बैठ जाता है, जिसको हम ठोस भाग कहते हैं। उसके अंदर देखा जाए तो 3 प्रकार की सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है। आरबीसी, ये सबसे ज्यादा संख्या में ब्लड में होती है और इनके अंदर एक वर्णक होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का रंग जो होता है वो लाल होता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो हीमोग्लोबिन है फेफड़ों से ऑक्सीजन को खींचकर लाता है, वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को भेजता है। ये इसका कार्य ये पाया जाता है हीमोग्लोबिन आरबीसी कोशिकाओं के अंदर। फिर देखा जाए तो दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है और ये हमें रोगों से बचाने का कार्य करती है। फिर देखा जाए तो एक प्रकार की कोशिकाएं होती है प्लेटलेट्स, जिन्हें बिम्बाणु भी कहते हैं। ये जब हमें चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का बनाकर खून के बहने को रोकती है। जब आप कभी डेंगू हो जाता है आपको, तो उसमें प्लेटलेट्स आपकी कम हो जाती है और इसीलिए इंटरनल ब्लीडिंग होने से डेंगू में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए प्लेटलेट्स का होना बहुत जरूरी है। ये रक्त का थक्का बनाकर ब्लीडिंग को रोकने का कार्य करती है। 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो ये हो गई हमारे ब्लड की संरचना। पहले हमने जाना ब्लड की परिभाषा, संरचना। अब देखते हैं खून कितने प्रकार का होता है। तो दुनिया में बहुत प्रकार का खून होता है, लेकिन मुख्य रूप से लगभग दुनिया की जनसंख्या का 85% लोगों का जो ब्लड है वो 4 समूहों में, 4 ग्रुप में बांटते हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी, एबी और ओ। इनका निर्धारण कैसे होता है? तो देखिए, हमारे जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं